हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निखिल आहूजा क्लासेस। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पर। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी और ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे गिवन में हमें सबसे पहले यही दिया हुआ है कि ए सी इज इक्वल टू ए डी। अब नेक्स्ट हमें गिवन में हमें दिया हुआ है कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो यहाँ पर जो पहले मैं एक फिगर आपके सामने बना लेता हूँ। हमेशा जब भी आप ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो अपने पास फिगर बनाओ, ताकि उसमें आप अगर कोई कुछ ऐड करते हो तो आप उसको ऐड कर सको। ठीक है, जैसे किसी एंगल को नाम आप एंगल 1 दे रहे हो तो वहाँ पे आप मेंशन कर सको, और आपके लिए भी इजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड द फिगर मच बेटर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ए बी बाइसेक्ट करिए एंगल ए को, तो मैंने उन दोनों एंगल्स को 1 और 2 बोल दिया और उसको इक्वल कर दिया। अब आते हैं टू प्रूफ में। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। तो ये हमें करना है प्रूफ। ये दो ट्राइंगल्स हैं जिन्हें हमें प्रूफ करना है। और उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो हमें नहीं पता बी सी और बी डी का क्या रिलेशन है, क्या आपस में इक्वल है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए पहले हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अब देखो, हमारे पास गिवन में है ए सी इज इक्वल टू ए डी, लेकिन हमारे पास एक ए बी भी है जो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो पहले मैंने ए बी लिया, ए बी इज इक्वल टू ए बी, और साथ साथ हम ब्रैकेट में रीजन्स लिखेंगे। तो रीजन है हमारा कॉमन। फिर उसके बाद हमारे पास दो एंगल्स है, क्योंकि ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा था एंगल ए को, तो एंगल 1 और 2 इक्वल है। और ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये दोनों जो है ये हमें गिवन में थे। तो हमें किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती है, तीन पार्ट्स को इक्वल प्रूफ करना होता है। यहाँ पे मैंने एक साइड ली, फिर एक एंगल लिया और एक साइड ली। तो इसलिए ये दो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं ये मेरे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के बेसिस पे हुए। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्योंकि अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT आई कैन प्रूफ एनी अदर पार्ट दैट विल बी इक्वल। तो यहाँ पे CPCT का मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ पर दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिए, एक लिया BC और एक लिया BD, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, इस वजह से ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये मेरा सेकंड पार्ट था, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है ABCD। पहले मैंने क्वाड्रिलेटर कंप्लीट करा, फिर मैंने एक बीच में दो डायगोनल्स बनाई मैंने, और जो भी एंगल्स मुझे मार्क करे हुए थे मैंने एंगल मार्क करने हैं ABCD। यहाँ पे मुझे गिवन है कि AD और BC इक्वल है और एंगल A और एंगल B भी इक्वल है। तो सबसे पहले गिवन स्टार्ट करते हैं। गिवन में सबसे पहले मुझे गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC। ऑलवेज मेक श्योर कि आप हर क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ लिख कर ही प्रूफ स्टार्ट करें। सेकेंड में हमें दो एंगल्स गिवन है जो आपस में इक्वल है, दैट इज DAB इज इक्वल टू CBA। गिवन में मेरे पास सिर्फ इतना ही है। अब मैं लिखूंगा टू प्रूफ। मुझे टोटल 3 बातें प्रूफ करनी है। फर्स्ट पार्ट में मुझे प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। सेकेंड में मुझे प्रूफ करना है कि BD और AC आपस में इक्वल। और लास्ट थर्ड पार्ट में मुझे प्रूफ करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में जो भी ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है पहले उसको मेंशन करेंगे। सो इन ट्राइंगल पहले मार्क कर लेते हैं कौन से दो ट्राइंगल्स है। एक ये ट्राइंगल है, हमें क्लियरली पता होना चाहिए फिगर में हम किन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, और दूसरा ट्राइंगल ये है, ताकि हम उनके इक्वल पार्ट्स को इजीली क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC सबसे पहले गिवन में ही है AD इज इक्वल टू BC। तो मैंने AD इज इक्वल टू BC मेंशन करा। अब मैं फाइंड आउट करूंगा अपना दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो मेरे पास है दो एंगल्स। तो पहला जो मेरे पास एंगल है वो है DAB
और दूसरा जो मेरे पास एंगल है वो है सी बी ए, ये भी मुझे गिवन था, तो दोनों के लिए मैं रीज़न लिखूंगा गिवन। फिर उसके बाद आता है ए बी, ये जो ए बी साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो मैं इनको मेंशन कर दूंगा। तो बी ए इज इक्वल टू बी ए, दैट इज़ कॉमन। तो मेरे पास अगेन 3 पार्ट्स इक्वल प्रूव हो गए विद रीज़न। पहला है साइड, फिर है एंगल, और तीसरा फिर से है साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी ए सी, और यहाँ पे जो हमने कांग्रेसी रूल यूज़ करा है दैट इज़ एस ए एस। बाकी जो 2 पार्ट्स है वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, सी पी सी टी यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसके बेसिस पर हम इन 2 जो पार्ट्स है इसको भी हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं 2 ट्राइंगल के पार्ट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। सो बी डी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, अब इसमें हमारा सिर्फ एक ही रीज़न है, सी पी सी टी। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, बाकी दोनों पार्ट्स हमारे सिर्फ सी पी सी टी यूज़ कर हो गए। फाइनली हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अब हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अगेन हम सबसे पहले बनाएंगे फिगर। यहाँ पे हमें बोला है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। तो जो सेंटर में लाइन जा रही है वर्टिकल, दैट इज लाइन, और उसके 2 परपेंडिकुलर है बी सी और ए बी, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री हमने मार्क कर दिया। और बी सी और ए डी जो है हमें इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में सबसे पहले चीज़ क्या है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल। सो ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमें मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर वहाँ बोला है, तो हम क्लियरली लिख देंगे कि एंगल ए बी 90 डिग्री है और एंगल बी भी 90 डिग्री है। टू प्रूव में यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ये जो सी डी स्लांटिंग लाइन आ रही है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। तो हमने वो स्टेटमेंट भी लिख दी जो क्वेश्चन में लिखी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। तो आप अपने आप के लिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिखो ताकि आपको क्लियरली पता हो कि आपको प्रूफ क्या करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। तो प्रूफ में हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 2 पार्ट्स हैं ये कौन से 2 ट्राइंगल्स में, तो उन 2 ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और बाय सीपीसीटी उन 2 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो हमारे वो 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल बीओसी एंड ट्राइंगल एओडी। पहली साइड है हमारी बी सी इज इक्वल टू ए डी, दैट इज गिवन। सो हमने वो लिख दिया। नेक्स्ट हमने गिवन में ही हमें पता है कि एंगल ए और बी इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री है। अब जो थर्ड पार्ट है उसके लिए हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो सेंटर में 2 एंगल्स बन रहे हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो इसको मैंने फिगर में मार्क कर दिया एंगल 1 एंड 2। तो एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमें जो भी चीज़ इक्वल प्रूव करनी है साथ में उसका रीज़न भी लिखते जाना है। यहाँ पे मैंने देखा कि 2 एंगल्स है और एक साइड है, लेकिन ये जो साइड है ये 2 एंगल्स के बीच में नहीं है बल्कि अलग से है। तो इसलिए यहाँ पर हम ASA कांग्रेसी रूल नहीं लगाएंगे, बल्कि हम कौन सा रूल लगाएंगे, AAS, क्योंकि 2 एंगल्स अलग है और साइड उनके बीच में नहीं है, साइड पे है। ठीक है, इसी के साथ हमने कांग्रेंट प्रूफ कर दिया। अब क्योंकि कांग्रेंट हो गया तो अब इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो बाय CPCT BO इज इक्वल टू AO, लेकिन हमें इन्होंने BO इज इक्वल टू AO नहीं पूछा था, इन्होंने कहा था प्रूफ करके बताओ कि CD बाइसेक्ट्स AB। तो हम भी उसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखेंगे, देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB, हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिगर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। यहाँ पर हमारे पास 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, राइट? ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। ओके, अब ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में पहले तो हम इन सारी लाइंस के नाम लिख देंगे, P, Q, L, M, और जहाँ पे भी वर्टेक्स है, इंटरसेक्शन हो रहा है, उस पॉइंट्स को भी हमने मार्क कर दिया और A और C को ज्वाइन कर दिया। तो हमारी फिगर जो है बिल्कुल एज इट इज़ रेडी है जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले अब हम लिखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो हमें पहली बात जो गिवन है वो है कि 2 पैरेलल लाइंस है L और M। तो हम L इज़ पैरेलल टू M, पहला गिवन लिखा हमने। फिर उसके बाद एक और लिखा है
कि अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, तो P इज पैरेलल टू Q, ये भी हमने गिवन में लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में है प्रूफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो अब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए दो ट्राइंगल्स पे। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ। प्रूफ के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। 3 हमें पार्ट्स चाहिए, तो देखो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्योंकि पैरेलल लाइंस है, तो अब जो मैं एंगल मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये नीचे एंगल, ये दोनों कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर हमारे पास ये जो मिडल वाली साइड है, ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन है, तो AC इज इक्वल टू AC बिकॉज दे आर कॉमन टू बोथ दी ट्राइंगल्स। अब आता है थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो यहाँ पे जो मैंने एंगल मार्क करा एंगल 3 और यहाँ पे जो एंगल मार्क करा एंगल 4, अगेन क्योंकि L और M पैरेलल है तो ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। सो आई हैव रिटन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो एंगल्स के बीच है हमारी साइड, एंगल है फिर उसके बीच में साइड है फिर एंगल है, तो ये जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है, इसकी जो कॉन्ग्रुएंसी रूल होगा वो होगा हमारा बाय ASA, हेंस प्रूव्ड। इसमें हमें और कुछ नहीं प्रूफ करना था, जस्ट हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था और वो हमने कर दिया। अब इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसकी फिगर बनाते हैं। एक हमारे पास एंगल है, उस एंगल के सेंटर से एक हमारी लाइन जा रही है जो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, वो लाइन है L। यहाँ पे हमारा एक परपेंडिकुलर है और यहाँ दूसरे जो आर्म है एंगल की वहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर है। हमने सारे पार्ट्स को हमने लेबल कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें सबसे पहले इन्होंने बोला है लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो हम इन एंगल्स को नाम दे देंगे। मैंने नाम दिए 1 एंड 2। तो गिवन है कि क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे और ये परपेंडिकुलर है। तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया एंगल Q और P इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि हमें गिवन है कि BP और BQ परपेंडिकुलर है। प्रूफ जो हमें करना है वो हमारे दो पार्ट्स हैं। एक है ट्राइंगल APB को प्रूव करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल AQB से। दोनों मैंने ट्राइंगल्स को मार्क कर दिए ताकि मुझे क्लियर हो कि मुझे किनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और फिर है BP इज इक्वल टू BQ। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB सबसे पहला जो पार्ट है वो है एंगल 1 एंड एंगल 2। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जिस सीक्वेंस में ट्राइंगल लिखा है, जैसे मैंने APB पहले लिखा है तो उसी का पार्ट मैं पहले लिखूंगा, तो इसलिए मैंने एंगल 2 पहले लिखा है क्योंकि वो ट्राइंगल APB का पार्ट है। ठीक है, AB और AB कॉमन है, वो मैंने लिखा। फिर उसके बाद ये जो ट्राइंगल है, ये जो एंगल है राइट एंगल है, उसको मैं मेंशन करूंगा एंगल Q, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि पहले APB ट्राइंगल है, 90 डिग्री इसका रीजन है। ठीक है, सीक्वेंस में लिखा, एक साइड पे APB वाले, दूसरी साइड पे AQB के सारे पार्ट्स। तो ट्राइंगल मेरा APB कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल AQB के। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है, अच्छा अब आप सबसे पहले रूल देखेंगे, कौन सा रूल हुआ, तो यहाँ पर एंगल्स के बीच में साइड नहीं है बल्कि डिफरेंट जगह पे है, तो इसलिए यहाँ पर हम AAS कॉन्ग्रुएंस रूल को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जब भी दो एंगल और एक साइड हो तो हमें चेक करना है कि वो दो एंगल के सेंटर में साइड आ रही है तो AS है, अलग आ रही है तो AAS। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है हमारा सेकंड पार्ट है, हमें प्रूफ करना है BP इज इक्वल टू BQ। अगेन हमने क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे बाय CPCT। तो इस वजह से बाय CPCT वी कैन प्रूव दैट BP इज इक्वल टू BQ। I hope these questions are clear to you. Let's meet in next video. Thanks for watching and keep learning.